राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। तो देखिए, आम लोगों को बड़ी राहत, सरकार ने 20 रुपये सस्ता फ्यूल किया लॉन्च। दोस्तों, सरकार ने फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां यानी पेट्रोल और एथेनॉल के मिक्सचर से चलने वाली विशेष गाड़ियों के लिए नया ईंधन E85 उतारा है, जो नॉर्मल पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता मिलेगा। इस ईंधन में 85 से 80% तक एथेनॉल यानी गन्ने और अनाज से बनने वाला अल्कोहल मिलाया जाएगा और बाकी पेट्रोल होगा। अभी यह फ्यूल चुनिंदा 48 सरकारी पेट्रोल पंपों पर ही उपलब्ध है, लेकिन सरकार का प्लान है कि दिसंबर 2027 तक इसे पूरे देश भर के 5000 पेट्रोल पंपों तक पहुंचा दिया जाए। सरकार ने इसकी कीमत जानबूझकर 20 रुपये सस्ती रखी है, ताकि भारत में ही बनने वाले इस ईंधन का सीधा फायदा आम जनता की जेब पड़े। इसी बीच एक और बड़ी खबर स्मार्ट मीटर को लेकर आई, जहां यूपी में बिजली विभाग पर 7.18 लाख का जुर्माना लगाया। दरअसल विद्युत नियामक आयोग ने यूपी पावर कॉरपोरेशन पर यह बड़ा एक्शन लिया है। यह कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज करने के बाद भी 2 घंटे के अंदर बिजली चालू नहीं हो रही थी। विभाग की इसी लापरवाही पर यह तगड़ा जुर्माना ठोका गया। अब अखबार में खाना परोसा तो होगी कार्रवाई, FSSAI ने लगाई रोक। दरअसल हमारी सेहत से जुड़ी एक चेतावनी सामने आई, जहां FSSAI ने सभी होटल, रेस्टोरेंट और ठेले वालों को अखबार में खाना पैक करने या परोसने पर तुरंत रोक लगा दी है। अब अगर कोई भी दुकानदार इस नियम को तोड़ेगा तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इसके पीछे गंभीरता की वजह यह है कि अखबार की छपाई वाली स्याही में खतरनाक केमिकल और सीसा जैसे धातुएं होती हैं, जो गर्म खाने के संपर्क में आते ही पिघलकर भोजन में मिल जाती हैं और शरीर में धीमे जहर की तरह इकट्ठा होकर गंभीर बीमारियां पैदा करती रहती हैं। तो चलिए आगे बात करें तो भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। भारत के विश्व गुरु बनने पर बोले RSS चीफ मोहन भागवत, अभी बड़ी तैयारी करनी है। तो इसी बीच हिमाचल प्रदेश में रात को भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए। तीव्रता 4.3 दर्ज की गई। अब आगे बात करें तो इस हफ्ते सोने चांदी में गिरावट आई। चांदी की कीमत 6,442 कम होकर 2,57,000 प्रति किलो पर आ गई, जबकि सोना भी 2,225 रुपये सस्ता होकर वर्तमान में सोने 24 कैरेट की कीमत 1,54,238 प्रति 10 ग्राम पर चल रही है। बाकी अलग अलग कैरेट के प्राइस देखिए स्क्रीन पर। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से शिव भक्तों के लिए एक बहुत ही समाचार सामने आया, जहां काशी में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित होगा। वाराणसी में एक बर्ड लेवल का पार्क बनने जा रहा है, जो पूरे 20 एकड़ में फैला होगा और यह म्यूजियम के साथ साथ कई वर्ल्ड क्लासेस सुविधाएं मिलेंगी। इस पूरे पार्क की सबसे बड़ी खासियत इसके बीचों बीच बनने वाला 130 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग होने वाला है। बताते चले कि अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा और एक ही पत्थर पर बना अखंड शिवलिंग बिहार के पूर्व चंपारण में है, जिसकी ऊंचाई 33 फीट है। लेकिन अब काशी में बनने वाला यह भव्य शिवलिंग विश्व में सबसे ऊंचा होने वाला है और एक नया रिकॉर्ड भी बनाएगा। चलिए आगे बात करें तो
महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली एलजी की हाई लेवल मीटिंग, मास्टरमाइंड कनेक्टिविटी तक पर जोर, गौशाला बनने को भी दी स्वीकृति। इसके बाद 21 जून को दोबारा होंगी नीट की परीक्षा। छत्तीसगढ़ के 19 शहरों में बने 127 सेंटर एयरफोर्स के जरिए पहुंचेंगे पेपर। इधर प्रेमानंद महाराज को हंसाने वाले जॉनी जोजो गायब हुए, कॉमेडियन राहुल ई रिक्शा में रखकर भूले। दरअसल वृंदावन में परिक्रमा के बाद कॉमेडियन राहुल ई रिक्शा में अपना वो बैग भूल गए जिसमें उनके पपेट्स थे। रोकने पर भी ई रिक्शा वाला नहीं रुका और भाग गया। अब पुलिस जांच में जुटी है। इसी क्रम में अगली बड़ी खबर, डिम्पल यादव ने शंकराचार्य के सामने माथा टेका, माफ़ी मांगी, बोली सपा अध्यक्ष आपके साथ हैं और रहेंगे, अपमान का बदला प्रकृति लेगी। शंकराचार्य जी बोले, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और गौ हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाए। वहीं बताते चले कि 3 महीने पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लखनऊ में शंकराचार्य जी से मिले थे। तो चलिए इसके बाद देखिए, ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन और चलता तो पीओके भारत में होता। लखनऊ में रामभद्राचार्य जी बोले, 2029 में केंद्र में फिर भाजपा सरकार बनाएगी, कमल खिलेगा। उधर कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुटी दिल्ली सरकार, सीएम रेखा गुप्ता ने समीक्षा बैठक बुलाई, बोली जरूरत पड़ी तो बढ़ाएंगे अनुदान। तो वहीं दिल्ली से एक और खबर, दिल्ली में अवैध होटल दुकान को ध्वस्त कराया, 42 मकानों पर होगी कार्यवाही। एक और बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में एक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसके तहत पार्टी 5 बुलेट के जरिए सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के सामने पेश करेगी। तो चलिए अब बात करते हैं देश भर के मौसम की। तो देखिए, मानसून गोवा तक पहुंचा, एमपी छत्तीसगढ़ देर से पहुंचने का अनुमान। केरलम में आज बारिश का रेड अलर्ट, राजस्थान के बीकानेर में तेज बारिश और आंधी से स्कूल के एक कमरे की छत गिर गई। तो एमपी में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी, गुना सीहोर समेत 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। यूपी में भी 19 जिलों में आंधी और 18 जिलों में बारिश का अलर्ट। 9 जून से एक बार फिर गर्मी बढ़ने लग सकती है। आगे बिहार के गगडिया, मुंगेर समेत 5 जिलों में आंधी बारिश, 27 शहरों में अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने से खजूर के पेड़ में लगी आग। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। रायपुर समेत कई जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी आंधी। पिछले 24 घंटे में रायपुर और बिलासपुर सबसे गर्म रहे, जहाँ तापमान 42.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में कई जगह बादल छाए, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा रूट पर भूस्खलन का खतरा, पौड़ी में बारिश, अल्मोड़ा मेरा पंजाब में 25 जून तक रह सकता है मानसून। 7 जिलों में बारिश का अलर्ट, 3 में आंधी चलेगी, बिजली गिरने की चेतावनी। तो बस इसी के साथ सभी मुख्य खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। राम राम।